हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर। मिक्सचर को आपको मैं पढ़ा चुका हूं और मैंने दो टाइप करवाए थे मिक्सचर में आपको, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं और होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं जिनका कंपोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। मींस जब मिक्सचर बनाओगे आप टू या मोर देन टू कंपोनेंट्स का, तो उनका जो कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मुझे सॉल्ट डालना है वाटर के अंदर, मैंने सॉल्ट डाला वाटर के अंदर और डिजोल्व किया तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया, एक जैसा। हम नहीं देख सकते डिजोल्व होने के बाद सॉल्ट को वाटर के अंदर, एक जैसा हो गया, लिक्विड हो गए दोनों। तो ये क्या हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सच लाइक ये सेम इन केस ऑफ शुगर इन वाटर। तो शुगर को डिजोल्व करते वही हो जाता है होमोजेनस मिक्सचर। डिजोल्व करने के बाद शुगर हमको नहीं दिखाई देती। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंसेज। नॉन रिएक्टिंग सबस्टेंस का मतलब है मींस प्योर सबस्टेंस। मैंने एग्जांपल लिया सॉल्ट का। मेरे पास एक डब्बे में सॉल्ट रखा हुआ है, सॉल्ट के पार्टिकल आपस में रिएक्शन नहीं करते, चाहे 2 साल रखे रखो 4 साल, वो अपने आप में प्योर सबस्टेंस है, NaCl। उसमें सारे पार्टिकल सोडियम क्लोराइड के ही मिलेंगे। दूसरा वाटर है, एक बीकर मैंने वाटर ले रखा है, वो भी अपने आप में प्योर है। और क्या हो गया, H2O, इसमें सारे पार्टिकल वाटर के ही। जब मैंने दोनों का मिक्सचर बनाया और कैसा, होमोजेनस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन के साथ बन गया, सॉल्यूशन बोलते हैं इस होमोजेनस मिक्सचर को। एग्जांपल्स आपके सामने, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। ए सॉल्यूशन हैव 2 कंपोनेंट्स। एक सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर 2 कंपोनेंट है तो सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। 12th तक भी जो सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस को डिस्कस किया गया है। अगर 3 कंपोनेंट है तो टर्नरी बोलेंगे, 4 कंपोनेंट है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। अब जो 2 कंपोनेंट है वो कौन से होंगे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, ये सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। और दूसरा है सॉल्वेंट, ये कंपोनेंट वो है जो एक्सेस, ज्यादा मात्रा में होता है। अब देखो हमने सॉल्यूशन बनाया सॉल्ट इन वाटर का, ऑब्वियसली बिना सोचे समझे भी हम क्या लेते हैं, सॉल्ट तो हमारा कम होता है, वाटर होता है ज्यादा। जो कम मात्रा में है उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट। जो ज्यादा मात्रा में है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। बस इन्हीं से पहचान होते हैं। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, सॉल्यूट कम अमाउंट में और सॉल्वेंट ज्यादा में। इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, और आपका सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड, तो ध्यान रखना सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट चेंज होती है। फिजिकल स्टेट चेंज जनरली आपको बुक में ऐसा नहीं मिलेगा देखने को, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने सॉल्ट डाला, नमक, सॉल्ट जो होता है वो सॉलिड होता है। सॉलिड को वाटर में, लिक्विड में डाला हमने, तो हमें पता है ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। लेकिन डिसॉल्व करने के बाद जो सॉलिड सॉल्ट था वो क्या बन गया, लिक्विड। इसका मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड टू लिक्विड। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सॉल्यूशन इज होमोजेनस मिक्सचर, अभी हमने एक्सप्लेन किया है। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इस सॉल्यूशन को मैं एक वर्ड दे रहा हूं यहां, ट्रू सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं मीन्स ओरिजिनल सॉल्यूशंस होते हैं, मीन्स होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। उनके जो पार्टिकल्स का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। आप ध्यान रखोगे साइज की रेंज को। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नेक्स्ट,
दे डोंट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम। अगर हम कोई सॉल्यूशन ले लेते हैं और इसके अंदर से लाइट, टॉर्च है मेरे पास कोई, इसमें से मैं लाइट का एक बीम पास करूं तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। स्कैटर करने का मतलब फैलाना, उसको स्कैटर नहीं करेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब जो होता है उसे टिंडल इफेक्ट से जानते हैं। आप सबने देखा होगा कि अगर हमारे घर में कोई वेंटिलेशन है, रोशनदान बोलते हैं, उधर से अगर सनलाइट धूप आ रही है तो हमें अपने कमरे में एक बीम दिखाई देता है, वो टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। दैट इज टिंडल इफेक्ट। बहुत सारे जो सघन वन होते हैं, डेंस वन होते हैं, जो उनमें से सनलाइट आती हुई दिखाई देती है, जो हॉरर मूवीज में दिखाई देती है, वो टिंडल इफेक्ट की वजह से, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। लाइट स्कैटर होती है मतलब फैलाना। तो ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन ये नहीं करता, इसका मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता। अब मैं टिंडल इफेक्ट को ही बता देता हूं। टिंडल इफेक्ट क्या है आगे भी आएगा, मैं अभी बता रहा हूं टिंडल इफेक्ट क्या है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर ट्रू सॉल्यूशन है, इसको आप फिल्टर पेपर से फिल्टर करोगे, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर कैसा वो फिल्टर पेपर, जैसे आपने नमक को पानी में घोल दिया है, अगर फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर करोगे तो ऊपर ऐसे भी नमक बच जाएगा, नीचे पानी निकल जाएगा। नो, ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग नहीं की जा सकते ट्रू सॉल्यूशन केस में। इन सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल्स डोंट सेटल। ये जो सॉल्यूशन है इसका मतलब ट्रू स्टेबल होता है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है सेटल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने चीनी या नमक घोल दिया पानी के अंदर और 2-4 घंटे बाद देखो कि वो चीनी या पानी नीचे बैठ जाए और पानी ऊपर मिले, ऐसा नहीं होता। वो स्टेबल होते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ये वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप और ज्यादा सॉल्यूट ना डिजोल्व कर सको। एक लिमिट आती है, लिमिट के बाद आप उसमें ज्यादा सॉल्यूट नहीं डिजोल्व कर सकते हो। वे नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम पानी के अंदर नमक घोलते जा रहे हैं, लेकिन कब तक? हमारे पास 100 ग्राम वाटर है तो कितना नमक? हम रूम टेम्परेचर पे 35 ग्राम, वो अभी आएगा। सॉल्युबिलिटी है, जब मैं पर्टिकुलर एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। अभी रैंडमली बता रहा हूं कि एक ऐसी स्टेज आएगी कि 35 ग्राम डिजोल्व कर दिया, उसके बाद डिजोल्व नहीं हो पा रहा। जितना डिजोल्व कर रहे हैं उतना ही अलग प्रेसिपिटेट में क्रिस्टलाइज होता जा रहा है। तो उस रेंज पर जो सॉल्यूशन बनता है सैचुरेटेड की, अब हम सॉल्यूट इसमें नहीं डिजोल्व कर सकते। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अब किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर कितना कोई सॉल्यूट हम डिजोल्व कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का हमारा टॉपिक आएगा। सॉल्युबिलिटी होती क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्यूट का वो अमाउंट है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होता है एक गिवन टेम्परेचर पे। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में इसको बोलूं, ये वैसे बहुत शॉर्ट लैंग्वेज है, आपको समझ में भी आ गया होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजोल्व, कि मैक्सिमम आप सॉल्यूट डिजोल्व कर चुके हो। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? ये वो सॉल्यूट है जिसको एक पर्टिकुलर अमाउंट है ये, जिसको फिर सॉल्यूशन के अंदर नहीं डिजोल्व किया जा सकता है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए सॉल्यूशन। ये वो अमाउंट है सॉल्यूट की जैसे ज्यादा हम जितना ज्यादा घोल सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद फिर वो नहीं घोला जाएगा। इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे NaCl है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी सॉल्युबिलिटी मैं बताता हूं। वाटर के अंदर आपको 35 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम के अंदर आप 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व कर सकते हो एट रूम टेम्परेचर। जनरली रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये आपको सॉल्युबिलिटी
20 डिग्री सेल्सियस पे दी हुई होगी। तो कैसे बताएंगे हम? द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl is 35 gram per 100 gram of water at 20 degree Celsius temperature। ऐसे बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, मैक्सिमम अमाउंट इतना ही बोल सकते हैं। इसका मतलब ये सॉल्युबिलिटी है सोडियम क्लोराइड की। तो सॉल्युबिलिटी यहां पे खत्म होती है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है ये पता लगाना कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक गिवन अमाउंट है सॉल्यूशन की, उसके अंदर वो अमाउंट सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन का मास भी दे सकते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे सकते हैं, उसमें से आपको पता लगाना है कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। इसके 2 वेज हैं, बहुत सारे वेज हैं वैसे तो, लेकिन आपके सिलेबस में 2 दे रखे हैं। मास बाय मास परसेंटेज, इसका मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन है दोनों, आपको दोनों का मास दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे? जिसको निकालते हैं उसको ऊपर, जिसमें से निकालते हैं उसको नीचे, और परसेंटेज निकाल रहे हैं इनटू 100। तो हम मास ऑफ सॉल्यूट पता लगा रहे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम, अगर आपको मास पूछा है सॉल्यूट का इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे इसको निकाल दोगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म होता है, मींस ट्रू सॉल्यूशन। इसके बाद हम सस्पेंशन स्टार्ट करेंगे। सस्पेंशन वैसे डेली लाइफ में आपने देखा भी हुआ है, अगर हम चॉक पाउडर को पानी के अंदर डाल के ऐसे हिला देते हैं सस्पेंशन बन जाता है। कुछ आजकल जो ओरल सिरप्स आती है पाउडर फॉर्म में आती है, डॉक्टर बोलते हैं पानी डाल के डिस्टिल वाटर इसको हिला देना और वो सस्पेंशन बन जाता है। फिर कफ सिरप्स आती है, वो जनरली सस्पेंशन होती है, इसीलिए लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। उसको पहले हिला लो ढंग से, उसको बाद में यूज करना है, इसका मतलब वो सस्पेंशन है। अब ये ऐसे हिलाते क्यों, उसको अभी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो सस्पेंशन क्या है? इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ये तो पता लग गया होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर है ये, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं। अब चॉक पाउडर को हम पानी के अंदर डाल के ऐसे हिला देंगे, चॉक पाउडर आपको दिखाई देगा। आटे को फ्लोर, आटे को घुमा दो उसके अंदर, पानी के अंदर, वो भी आपको दिखाई देगा। कांच का ग्लास ले लो, सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डोंट डिसॉल्व। सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मींस लटके होना, उसी के अंदर लटके हुए होते हैं वाटर के अंदर। तो इसके अंदर 2 चीजें होती है, ध्यान रखना। एक तो होता है डिस्पर्ज्ड फेस। डिस्पर्ज्ड फेस का मतलब आपको सॉल्यूट होता है, और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम, ये समझो आप सॉल्वेंट। अगर हमने चॉक को वाटर के अंदर डाला है, चॉक इज द डिस्पर्ज फेस, जिसको डिस्पर्ज किया है हमने, एंड वाटर इज द डिस्पर्जन मीडियम, जिसमें डाला है। अब दोबारा से पढ़ो, इट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डोंट डिसॉल्व, डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम, पूरे मीडियम के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। आप वाटर के अंदर डाल के देखना, आटा डाल देना, चॉक पाउडर नहीं तो हिला दो उसको, तो आपको ऐसा लगेगा पानी के अंदर लटके हुए ये पार्टिकल्स आटे के, वही सस्पेंडेड फॉर्म होता है। और अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते। स्मोक इन एयर, एयर के अंदर जो स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं हमको दिखाई देते हैं आसानी से, एयर दिखाई नहीं देती, पार्टिकल्स दिखाई देते हैं स्मोक के। प्रॉपर्टीज में काफी क्लियर होगा। इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, हमें पता है, हमें अलग अलग पार्टिकल दिखाई देते हैं। सस्पेंशन पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेक्ड आईज, अभी बताया, देख सकते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी रेंज। इट इज अनस्टेबल मिक्सचर। अगर आप चॉक पाउडर को या आटे को डालते हो पानी के अंदर, उसे थोड़ी देर आप रख दो, तो क्या होगा? जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट मींस से चॉक पाउडर है या फिर आटा है, वो थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है। Solute particles cannot be can be separated by filtration with filter paper। अगर ऐसा आप सस्पेंशन बनाते हो तो फिल्टर पेपर से फिल्टर कर दो, जो आपका सॉल्यूट है वो ऊपर रह जाएगा, फिल्टर पेपर पे पानी नीचे निकल जाएगा।
दे स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब मैंने बताया अनस्टेबल मिक्सचर होते हैं, जितने कप सिरप्स आती हैं और इनको बोलते हैं कि इनको पहले सेक पहले इनको हिलाओ पहले अच्छे से, तब यूज करना है। इसका मतलब वो अनस्टेबल है, सॉलिड सॉल्वेंट अलग हुए पड़े हैं, डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम, उनको पहले मिक्स करो, वो मिक्स हो जाएंगे और फिर आपको लेना है सस्पेंशन कोई भी, इसलिए बोलते हैं ऐसा। तो सस्पेंशन ये है। ट्रू सॉल्यूशन से क्या है, वो 1 नैनोमीटर से कम है उनका साइज और इनका साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा है, ये डिफरेंस है। स्टेबिलिटी के अंदर डिफरेंस है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर डिफरेंस है, फिल्ट्रेशन के अंदर डिफरेंस है। इसका मतलब मैं एक चीज और करवा रहा हूं, कॉलोइडल पार्टिकल्स, कॉलोइडल स्टेट है वो भी मैटर की, तो ये 3 हो जाएंगे। तीनों के अंदर ये एक क्वेश्चन भी बनता है, इनके अंदर डिफरेंस, वो प्रॉपर्टीज में से आपको आइसोलेट करने, निकालने की क्या क्या डिफरेंस है। अब मैं थर्ड स्टेट करवा रहा हूं कॉलोइडल, पहला सॉल्यूशन ट्री सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन एंड थर्ड वन इज द कॉलोइडल स्टेट। नेक्स्ट पे ध्यान देना, कॉलोइडल सॉल्यूशन, ये कॉलोइडल स्टेट भी कहते हैं। ये यहां भी काम आएगी, आपके 11th क्लास में भी काम आएगी और स्पेशली 12th क्लास में भी काम आएगी कॉलोइडल सॉल्यूशंस। ये कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर, दीज आर हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं लेकिन एपियर होते हैं होमो जैसे, एपियर एज होमोजीनस, होमोजीनस लगते हैं लेकिन रियल में हेट्रोजीनस होते हैं। It is heterogeneous mixture in which size of particles lies between true solution and suspension. इससे पहले मैंने आपको ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन कराया है, तो उनमें मैंने साइज आपको बताए। और ये कॉलोइडल स्टेट है, कॉलोइडल सॉल्यूशन है, इसके पार्टिकल्स का साइज ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, हम उसको भी डिस्कस भी करेंगे। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो पार्टिकल्स कांट बी सीन बाय नेकेड आईज, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हम इसके पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, अगर फिल्टर पेपर से कॉलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम अलग अलग करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। साइज ऑफ पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर, ट्रू सॉल्यूशन का साइज है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होगा। 1 नैनोमीटर की वैल्यू आपको पता है 10⁻⁹ मीटर होती है, और ये इससे ज्यादा हो गया साइज तो सस्पेंशन बनता है, इससे कम और इससे ज्यादा तो क्या बनेगा, कॉलोइडल सॉल्यूशन। मींस 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 100 नैनोमीटर से कम तो कॉलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं। इट इज स्टेबल मिक्सचर, ये स्टेबल मिक्सचर है, इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। आपको ध्यान रखना है, हमें एक तो डिस्पर्जन फेस पता होना चाहिए, डिस्पर्ज फेस बोलते हैं सॉल्यूट को, और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, इट इज solvent. Solvent is considered as dispersion medium and solute is considered as dispersion phase. इनके फिजिकल स्टेट की बेस पर ये हम कितने टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं, कॉलोइडल सॉल्ट जो बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं और उनको हम क्या क्या कहते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। ये टेबल जो मैंने बना रखी है आपको ध्यान से देखनी है और ये 12th क्लास तक काम आएगी। इसमें से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, आसान नहीं होता, कंफ्यूज होते हैं। आप ध्यान से देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो डिस्पर्ज फेस, यहां पर डिस्पर्ज फेस को डिस्कस किया मैंने, दैट इज सॉल्यूट। यहां डिस्पर्जन मीडियम दैट इज सॉल्वेंट। इन दोनों को मिलाकर जो सॉल्व बनता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन बनता है, उसे हम किस टाइप में रखते हैं, किस टाइप का होता है, उसके एग्जाम्पल सब कुछ समझ में आएगा आसानी से। तो अगर सॉल्यूट मीन डिस्पर्ज फेस लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम गैस है, तो उसको एरोसोल बोलेंगे। तो ध्यान रखना क्या बोलेंगे, एरोसोल। डिस्पर्जन मीडियम जब भी गैस होगा तो एरोसोल बनेगी, ध्यान रखना। लिक्विड को डिस्पर्ज किया गैस के अंदर तो क्या बना, एरोसोल। जैसे फॉग, आपको पता होता है कि जब फॉग में हम बाहर निकलते हैं, तेज चलते हैं, तो हमारे मुंह पे क्या ड्रॉपलेट्स आके लगती हैं पानी की, लिक्विड की, और वो कहां पर स्कैटर हो रखी है, गैस में, गैस में स्कैटर हो रखी है वो। तो लिक्विड इन गैस, एरोसोल बोलेंगे। एग्जांपल फॉग, क्लाउड उन्हीं से बनते हैं, मिस्ट वही फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर।
नेक्स्ट इज सॉलिड एंड गैस। सॉलिड को गैस में डिस्पर्स करते हैं, तो गैस है तो एरोसॉल ही बनेगा। स्मोक, सबने तुमने देखा है सॉलिड के पार्टिकल गैस में होते हैं, कोरोनल सॉल्व आते हैं। ऑटोमोबाइल से एग्जॉस्ट जो निकलता है वो सब क्या है, एरोसॉल है। नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड। गैस इन सॉल्यूट एंड डिस्पर्स किया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। गैस इज डिस्पर्स इन लिक्विड, तो क्या बनता है, फॉर्म। सेविंग क्रीम सबने देखी होगी, आजकल ऐसा जमाना है सेविंग होती है तो फॉर्म लग जाता है, वो बार बार होता है जो, वो क्या होता है, फॉर्म होता है। तो दैट इज गैस इन लिक्विड टाइप का सॉल्व होता है। नेक्स्ट इज लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड को हम इमल्सन बोलते हैं। दैट इज टू टाइप का होता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ये है मिल्क। मिल्क का आपको पता है, दूध को गर्म करते हैं उसके अंदर घी तैरने लगता है, दैट इज ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्सन है। फेस क्रीम भी इमल्सन है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को डिस्पर्स करते हैं लिक्विड के अंदर तो उसको बोलते हैं हम सॉल्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। मड, कीचड़, इसी का एग्जांपल है। गैस इन सॉलिड, गैस को डिस्पर्स करते हैं सॉलिड के अंदर तो क्या बनता है, फोम बनता है। फोम, रबर, स्पंज, प्यूमस, स्टोन, ये इसके एग्जांपल है। ये वही स्टोन है जिससे भगवान श्री राम ने पुल बनवा दिया था इंडिया से लेके श्रीलंका तक, पानी पे तैरता है, प्यूमस स्टोन, ध्यान रखना। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को डिस्पर्स किया सॉलिड के अंदर। यहाँ सॉलिड ये सब है जो सॉल्वेंट है और यहाँ है जो सॉल्यूट है। लिक्विड को डिस्पर्स किया सॉलिड के अंदर तो उसको बोलते हैं हम जेल। जेल बोलते हैं, जेली, चीज, बटर सब इसकी कैटेगरी में आएंगे। जब हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो इसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्ट। कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लास इसके एग्जांपल है। जेमस्टोन आपको पता है जो ये आजकल ये अंगूठी वगैरह में कलर्ड जो कांच से होते हैं ना, वो जेमस्टोन ही होते हैं, ये इसके एग्जांपल है। तो आज हमने क्या किया, सॉल्यूशन, मिस्ट्री सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। ढंग से आपको पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछना है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।